हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो सीटेट और टेट में जो पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और एक्सपेक्टेड आने वाले पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने इस क्लास में रखा हुआ है। आप जानते ही हैं सेट 4 अभी तक हम सेट 3 तक कर चुके हैं। इसका 30 जो क्वेश्चन है वो हर एक सेट में करवा रही हूँ। तो MCQ PYQ बेस्ड बाइलिंगुअल क्लास है, वन शॉट क्लास होने वाली है। तो सभी आ जाइए और जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय है। यहाँ पे छात्रों के बारे में पूछा गया, इनको प्रभावित करने का सरल उपाय है। ऑप्शन पढ़ेंगे। प्रधानाचार्य का सहयोग लेकर, उनको भयभीत करके, या अपनी विद्वता का प्रदर्शन करके, या अपने आचरण को आदर्श रखकर। तो इनमें से जो सही आंसर है, आप बच्चों को प्रभावित कैसे कर सकते हैं, अपने आचरण को आदर्श रखकर। डी आंसर इसमें आपका राइट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन के वे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें होता है। तो क्या होता है? भक्ति सीरियल, रुचिकर और उपयोगी ज्ञान, हास्य प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो दूरदर्शन के आने वाले कार्यक्रमों में से वे अच्छे लगते हैं जिनमें क्या होता है, वो रुचिकर होते हैं और कुछ उपयोगी ज्ञान उनमें होता है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है मूल्य केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षण छात्र केंद्रित, या उत्प्रेरक में से कोई नहीं। तो शिक्षण प्रणाली होनी चाहिए शिक्षण और छात्र के केंद्रित। कहीं कहीं छात्र केंद्रित लिखा होगा तो वो भी आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह कहना है कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा प्रतीक है किसका? अपनी संभावनाओं से अनभिज्ञता का, अपने आप की अक्षमता का, या असफलता की भावना से प्रभावित, या फिर विनम्रता की भावना। तो यह कार्य मैं अच्छे तरह से नहीं कर सकूंगा, ये साबित करता है कि आप अपने आप में अक्षम समझते हैं। ठीक है, आपको ये पता है कि आप इनकम्प्लीटेंस में इनकम्प्लीटेंस हो, आपको अपनी एबिलिटी नहीं पता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आज शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण है। ऑप्शन है अध्यापिकाओं की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप, छात्राओं की अनुशासनहीनता, अभिभावकों की विद्यालय कार्यों के प्रति उदासीनता। तो आजकल की जो शिक्षा का गिरता स्तर है उसका मुख्य कारण है अध्यापकों के अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता दिखाई देना। ये आंसर इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है किसका? अंग्रेजी का, मातृभाषा का, हिंदी का, इन सभी का। तो उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व बना हुआ है किसका? अंग्रेजी का। ये आंसर इसमें राइट। अगला है, यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय है। यदि समान वेतन दिया जाए तो सबसे अच्छा व्यवसाय क्या? इंजीनियर का, अनुसंधानकर्ता का, अध्यापक का, डॉक्टर का। तो समान वेतन के अनुसार सबसे अच्छा व्यवसाय है अध्यापक का। ये आंसर सही है, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, बालक जन्मजात क्रियाशील होता है इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए। तो बालक जो है जन्मजात क्रियाशील होता है इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए। किसके लिए? रचनात्मक कार्यों के लिए, खेलों के लिए, शारीरिक विकास के लिए, ज्ञानार्जन के लिए। तो जन्मजात क्रियाशील होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन अगला है, यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगी, कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगी कि वह आगे ऐसा ना करे, या उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगी, या उसे मारने पीटने से मना करेंगे। तो यदि कोई शिशु अपने साथी के साथ मारपीट करता है तो कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ये प्रयास करेंगे कि वह आगे ऐसा ना करे। बी आंसर इसमें अप्रोप्राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह स्थित हो।
तो अच्छा विद्यालय के लिए क्या आवश्यक है, वह स्थित कहाँ हो, शहर के मध्य में, ग्रामीण क्षेत्र में, एकांत में या कहीं भी। तो यहाँ पे एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह ग्रामीण क्षेत्र में भी देखो विद्यालय की आवश्यकता होती है, वहाँ पे भी हो सकता है, एकांत में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, शहर में भी होना चाहिए, शहरों के मध्य में बीचों बीच में स्कूल होना चाहिए। तो इन दोनों का इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, विद्यालय कहीं पे भी हो, वहाँ पे उचित रूप से शिक्षण कार्य हो, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है कहीं भी, इनमें से कहीं भी हो सकता है, होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, इस क्षेत्र में अधिक धन खर्चा करना चाहिए, या लोगों को जागरूक बनाना चाहिए, या बड़े कड़े कानून बनाने चाहिए, विदेशी मदद लेनी चाहिए। तो देखिए, जो प्रदूषण की समस्या का प्रभावी ढंग से हल करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। ठीक है, लोग जागरूक नहीं होंगे या नहीं बदलेंगे अपने आप को, तो वो समस्या हल नहीं होने वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी राय में सहयोगियों से अच्छे संबंध रखने के लिए आवश्यक है कि, ऑप्शन है, उनके सामने उनकी प्रशंसा की जाए, या उनके सुख दुख में हाथ बटाया जाए, या उनकी गलतियों पर ध्यान ना दिया जाए, या उनकी खुशामद करते रहना चाहिए। तो अपने सहयोगियों से अच्छे संबंध बनाने के लिए क्या होना चाहिए? उनके सुख दुख में हाथ बटाया जाए। तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियां आती हैं, तो अवसर देखकर ही कोई बात कहनी चाहिए, या भी सही बात करते रहना चाहिए, तो भी सही बात करते रहना चाहिए। ठीक है, तो किसी को कोई राय नहीं देनी चाहिए, या फिर जिसको जैसा प्रिय लगे वैसा कहना चाहिए। अगर आप जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियां आती हैं, तो क्या करना चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? परेशानियां आने के बाद भी अगर आप सही बात कहना चाहते हैं, तो भी सही बात कहते रहना चाहिए। बी आंसर सही है। अगला है, आजकल लोग जितना परिश्रम करते हैं उससे अधिक वेतन चाहते हैं, मेरी राय में यह क्या है? मनुष्य का स्वभाव है, आर्थिक प्रगति का संकेत है, सामाजिक अन्याय है, आर्थिक दृष्टिकोण से समय की मांग है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? जो सीटेट ने माना है सामाजिक अन्याय है, जितना परिश्रम करते हैं उसके उसी अनुसार वेतन देना चाहिए, और जो ज़्यादा श्रम करेगा तो उसे उस हिसाब से ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा वेतन देना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग आजकल लोग जितना श्रम करते हैं उससे अधिक वेतन चाहते हैं। इस तरह से ये एक असामाजिक चीज़ है। यहाँ पे सी आंसर सीटेट ने माना है। ठीक है, सामाजिक अन्याय है। अगला क्वेश्चन है, समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, यह क्या है? पूर्ण सत्य है, अज्ञात है, असत्य है, या आंशिक सत्य है? तो समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, यह है आंशिक सत्य है। ठीक है, आंशिक सत्य है, जरूरी है। आजकल लोग लेकिन किसे सही मानते हैं? जिसके पास पैसा है, धन है, उसे प्रतिष्ठा मिलती है, पर ये गलत है, आंशिक सत्य है। इसलिए इस तरह से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आपके घर में मेहमान आने पर क्या करते हैं आप? आप अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दिखावा करेंगे, या आप क्रोधित होंगे, आप उदासीनता दिखाएंगे, आप यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे। तो मेहमान के आने पर क्या होगा? यथाशक्ति उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में मेहमानों को क्या मानते हैं? अतिथि देवो भव। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न को। हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कब? कभी नहीं, हाँ, कभी कभी, या संभवतः। तो इसका आंसर है हाँ। ठीक है, करता है। समस्त शारीरिक मानसिक क्रियाओं को हमारा मस्तिष्क ही नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में प्रायः संप्रेषण होना चाहिए। तो प्राथमिक कक्षाओं में संप्रेषण किस तरह से? विदेशी भाषा में, अंग्रेजी में, मातृभाषा में, या राष्ट्रभाषा में? तो प्राथमिक कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होना चाहिए, यानी आपसी वार्तालाप बातचीत का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण कला में सभी में दक्षता समान रूप से पाई जाती है? नहीं, हाँ, कभी कभी, या संभवतः।
तो इसमें संप्रेषण कला जब होती है तो दक्षता समान रूप से नहीं पाई जाती है। कोई कुछ बातों को ग्रहण करता है, कोई सभी बातों को ग्रहण करता है, कोई संप्रेषण के माध्यम से किसी का ध्यान कहीं और होता है या वो उसे समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो सबकी अलग अलग क्षमता होती है, दक्षता होती है, तो यहाँ पे नहीं आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जटिल वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कठिन, सरल, अप्रभावी या प्रभावी। तो जटिल वाक्य और नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं अप्रभावी। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है, छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है किसकी? समर्पित शिक्षक की, अच्छी पुस्तकों की, विशाल क्रीड़ा स्थल की, या इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है समर्पित शिक्षक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं ज्ञान की प्राप्ति है। तो सूचना एवं ज्ञान की प्राप्ति क्या है? समायोजना की योग्यता, सीखने की योग्यता, स्मृति में लाने की योग्यता, इनमें से कोई नहीं। सूचना एवं ज्ञान की प्राप्ति को कहेंगे सीखने की योग्यता। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दृश्य श्रव्य सामग्री है? दृश्य भी है और श्रव्य भी है। टैप रिकॉर्डर, रेडियो, प्रोजेक्टर या दूरदर्शन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दूरदर्शन, जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और टैप रिकॉर्डर केवल सुन सकते हैं, रेडियो को सुन सकते हैं, प्रोजेक्टर को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेडागोजी कहलाता है। ऑप्शन है सीखने की कला, शिक्षण विज्ञापन, या शिक्षण अधिगम विज्ञान एवं कला दोनों, या संप्रेषण विज्ञान। तो पेडागोजी है शिक्षण अधिगम विज्ञान एवं कला दोनों होती है। ठीक है, यहाँ पे सी आंसर राइट होगा। अगला है, जब आपका विद्यार्थी अच्छा निष्पादन करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी सराहना करेंगे, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करेंगे, चुप रहेंगे, ईर्ष्या का अनुभव करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उसकी सराहना करेंगे। जब आपका विद्यार्थी अच्छा निष्पादन करेगा, किसी कार्य को अच्छी तरह से करेगा, तो आप उसकी क्या करेंगे? सराहना करेंगे। नेक्स्ट है, किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाला है, इस तथ्य की जानकारी होती है। किस तरह से? अंतर प्रक्रिया संज्ञान, या परिस्थिति विशेष संबंधी संज्ञान, या सामाजिक संज्ञान, या मानवीय संज्ञान। तो किसी सामाजिक परिस्थिति में कुछ घटित होने वाला है, इस तथ्य की जानकारी क्या होती है? सामाजिक संज्ञान होती है। ठीक है, अगला है, प्रभावी तथा सफल नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए? समूह की सेवा, या व्यक्तिगत रुचि, या प्रशंसा, या समूचे समूह का कल्याण। तो प्रभावी तथा सफल नेतृत्व का आधार होता है समूचे समूह का कल्याण। ठीक है, तो इस तरह से डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्रों के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। छात्रों के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होनी चाहिए? सत्रांत में ली जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, या छात्रों की संचयी अभिलेख आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और पूछा भी जाता है। तो इसका आंसर है, सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन की विधि है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, इफेक्टिव लर्निंग जो है कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंशन इवेल्युएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक स्कूल के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक समुचित है? तो क्या सर्वाधिक समुचित है? ऑप्शन है हमारे सामाजिक जीवन का केंद्र होना, समाज का नेतृत्व करना, समाज से सम्मान प्राप्त करना, या स्कूल के क्रियाकलाप में व्यस्त रहना। तो सामुदायिक स्कूल के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक समुचित है क्या है? सामाजिक जीवन का केंद्र होना। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के लिए किस गुण का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है? विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? नम्रता, परिश्रम, स्वतंत्र चिंतन, या आज्ञा पालन। तो विद्यार्थियों में जो गुण होना चाहिए वो नम्रता भी होना चाहिए, परिश्रम भी होना चाहिए, स्वतंत्र चिंतन भी करना चाहिए। चारों अप्रोप्रिएट आंसर हैं, लेकिन किस गुण का होना अति आवश्यक है? ये है परिश्रम। ठीक है, मेहनत, मेहनत का फल जो है बहुत सभी को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे परिश्रम को सबसे महत्वपूर्ण, अत्यधिक महत्वपूर्ण गुण माना है विद्यार्थियों के अंदर, ये होना चाहिए हार्ड वर्क। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास के 30 क्वेश्चंस फिनिश होते हैं, जो सीडीपी का आपका पार्ट है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसको हम करा रहे हैं, जो कि पेपर 1 और 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सीटेट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास थी। तो अच्छा, अब चलते हैं हम, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। और तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।